जीजा ने ही साला का हत्या किया था। आज जो बरामद हुआ है उनका कंकाल बरामद हुआ है माथे के ऊपर का, और उसमें सिर्फ हड्डी है, कंकाल है, और कंकाल में अभी हमने देखा कि वो कंकाल में भी कटा हुआ है पूरा। और ये डुमरी विधानसभा के जुनूडी बस्ती का था और आज मैं यहीं पे मौजूद हूँ। अभी जनाजा का नमाज हुआ है और यहाँ पे ग्रामीण लोग मौजूद हैं। आइए बात करके जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि 2 मंथ के बाद बॉडी को कैसे प्राप्त किया गया। आइए बात करते हैं। मेरे साथ मंसूर जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी स्वागत। क्या मामला था बताइएगा। तो देखिए मामला ये डुमरी विधानसभा अंतर्गत जुनोडी ग्राम का मामला था, जिसमें राजा बाबू जो है उनके हत्याकांड को लेकर के आरोप उन्हीं के बहनोई पे था। और चूँकि उस टाइम में सारे लोग का आरोप भी था और आरोप की पुष्टि भी लगभग हो चुकी थी, लेकिन प्रमाण नहीं मिला था। और तमाम लोगों का सहयोग रहा, हमारे शाहिद भाई का सहयोग रहा, और जो राजा बाबू के भाई थे बाबर बाबू, उनका सहयोग रहा। तमाम लोगों ने मिल करके एक प्रयास किया कि जो हत्या का उद्भेदन हो, और अंततः प्रशासन के सहयोग से, और हमने एसपी साहब से भी बात किया था, डीएसपी साहब से बात किया, और पर्सनली थाना प्रभारी नावाड़ी से हमने बात किया, और बात करने के बाद एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। और उस गठन के पश्चात उन लोग को गिरफ्तारी के बाद कबूलियत भी जो है उन लोगों ने किया था कि भाई हत्याकांड का जो स्थल वो पुणे था, मुंबई, और वहाँ पे मार के इसको बेरहमी से, बड़ा निर्मम हत्या था। आज जो बरामद हुआ है उनका कंकाल बरामद हुआ है माथे के ऊपर का, और उसमें सिर्फ हड्डी है, कंकाल है, और कंकाल में अभी हमने देखा कि वो कंकाल में भी कटा हुआ है पूरा। जैसे जो परिजन थे राजा बाबू के, उन्होंने आरोप लगाया था कि ग्राइंडर से उनकी हत्या की गई है। आज देखने के बाद वो कंकाल को निश्चित रूप से वो जो पुष्टि हो चुका है इस बात का कि ग्राइंडर से ही उनकी जो है निर्मम तरीके से उनको काटा गया था और कई टुकड़ों में काटा गया था। यानी कि जो बताया जा रहा था कि पीस पीस कर दिया गया है, जी, वो वाकई में सच निकला। बिल्कुल ये सच्चाई निकला। अगर पीस पीस मतलब टुकड़ों में उनको काटा गया था और ग्राइंडर से काटा गया था, तभी तो शरीर के अन्य अंग जो है वो कभी नहीं मिले, उनके हड्डी नहीं मिला। सिर्फ उनका जो है डीएनए टेस्ट हुआ, और डीएनए टेस्ट में ये पुष्टि हुआ कि ये जो कंकाल है वो राजा बाबू का ही है। तो निश्चित रूप से अब हमारा ये कहना है कि सारे आरोपी सरेंडर कर चुके हैं और गिरफ्तार भी हो चुका है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको हम लोग, चाहे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो निश्चित रूप से आजीवन कारावास तो भाई ये सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है। फर्स्ट प्रायोरिटी को उनको फांसी की सज़ा मिले जो दोषी व्यक्ति हैं। दूसरा है जो पारिवारिक योजना के तहत लाभ दिलाना है। चूँकि आज जनाजा था, जनाजा हम लोग नमाज़ पढ़ लिए। अब हमारा प्रयास रहेगा, शाहिद भाई, हम लोग तमाम लोग का प्रयास रहेगा कि जो पारिवारिक लाभ योजना के तहत 4 लाख रुपया राज्य सरकार देता है, वो 4 लाख रुपया दिलाएं, और अन्य जो सरकारी योजना है उनके तहत इन लोग को आच्छादित करें। चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका बच्चा इतना, अभी हम बच्चा से देख के आए, वो निश्चित रूप से दिव्यांग बच्चा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिले, और दिव्यांग का जो राज्य सरकार योजना चलाती है उस योजना के तहत इनको लाभ दिलाने का प्रयास करें। तो हम तमाम जो हैं इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं उनका आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आज के टाइम में पुलिस के पास रिसोर्सेस है, और गुनाह का अंत जो है, गुनाह के बदले हत्या का बदला। आज आप किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसका उद्भेदन होकर ही रहता है। आज इतिहास देख लीजिए कि जितने गुनहगार हैं, अल्लाह कहीं ना कहीं लोगों को सज़ा देते ही है। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं आपके माध्यम से एक मैसेज पुनः देना चाहता हूं कि अब अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए, और अगर कोई किसी से गलती होती है तो निश्चित रूप से कानून उसके लिए संवैधानिक दायरे में रह करके उसके लिए पुलिस जो है सज़ा देने का काम करेगा। अपने कानून को अपने हाथ में लेने का कोई भी प्रयास नहीं करे, वरना वो निश्चित रूप से बचने का जो है कोई भी संभावना नहीं है, और अपराधी किसी भी प्रकार से वो नहीं बच पाए। बचने का कोई संभावना नहीं है, अपराधी कभी बच नहीं सकते, ऐसा मंसूर जी का कहना है। आइए और बेसिक मुद्दे पे चर्चा करते हैं, खास करके जो हत्या हुआ है उसके बाद किस तरह खोजबीन हुआ, आइए बात करते हैं।